हमें आहार में वह खाना है जिससे हम स्वस्थ रहें। तो बहुत सारे आहार में दर्द को दूर करने वाले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। मौसम मिलता है स्ट्रॉबेरी का, जब आता है तो उसमें बड़ा शानदार पेन किलर तत्व पाया जाता है। लहसुन, जो शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा करके दर्द को शमन करता है। गाजर, गाजर का रस, बीट रूट जूस, ये सब जो है ना आपके दर्द को दूर करने वाले आहार हैं। जितने प्रकार के बेरीज हैं, मात्र स्ट्रॉबेरीज नहीं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, इन सब में पेन को नियंत्रित करने वाले आहार पाए जाते हैं। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। संभव हो तो इसी पर रह जाना चाहिए। शरीर की सफाई करने में साइट्रस फ्रूट का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे संतरा है, मौसमी है, तो इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं। नींबू है, नींबू बहुत तेजी से विकार को निकालता है, लेकिन कुछ लोगों को नींबू जो है ना दर्द बढ़ा देता है। हालांकि वो दर्द को बढ़ाना इसलिए होता है कि नींबू जो शरीर के जॉइंट्स के अंदर, जोड़ों के अंदर थर्मोस्टेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे यूरेट होता है, फॉस्फेट होता है, ऑक्जेलेट होता है, तो उनको जो है एक प्रकार से समझ लीजिए खुरच खुरच करके निकाल बाहर करता है, जो जाम हो गया है। जैसे नींबू देखते हो ना, कितना भी गंदा हो आपका ताम्र पात्र, पीतल का पात्र, नींबू रगड़ते एकदम चमक जाता है। अब यहाँ पर भी जो लोग नींबू पानी पर रह लेते हैं उनका चेहरा दमकने लग जाता है, क्योंकि नींबू का काम ही है चमकाना। शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अर्थराइटिस वाले रोगियों को मैं कहता हूँ कि नींबू का प्रयोग कम से कम करो। यदि अनुकूल पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा उसको जो है एक काम करो कि मेथी भिगो दो, दाना मेथी, और उसको हल्का सा उबाल करके उसमें नींबू निचोड़ करके शहद मिला करके लो, और फिर देखो वो अनुकूल आपके आएगा। तो नींबू का जो दर्द पैदा करने वाला जो क्षमता है वह उसको नियंत्रित करता है मेथी, क्योंकि मेथी में एक तत्व पाया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेचुरल, जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, और नींबू भी एंटी इन्फ्लामेटरी, तो दोनों मिल करके एक दूसरे के विरोधाभासी होते हुए भी सूजन को दूर करने में बड़ी सहायता करते हैं। तो ये जो है ना फल पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। कुछ दिन तक फल पर ही रहना चाहिए। आपके सेब है,
आपके जो है नाशपाती है, ये बहुत शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत शानदार भूमिका निभाते हैं। यदि ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, क्रैनबेरीज, स्ट्रॉबेरी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ग्रेप फ्रूट, तो फल का आर्थराइटिस में बहुत अद्भुत, हमने तो खूब प्रयोग किए हैं और उसका लाभ भी लिया है। फल पर ही रख देते हैं, फलहार करा देते हैं, सब्जियों के रस पर रख देते हैं और उसे बहुत चमत्कारिक लाभ मिलता है। तो उपवास कर सकते हैं, उपवास का लाभ उठा सकते हैं। अंकुरित मेथी, जैसे मैंने कहा, मेथी भिगो दो और मेथी को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, मेथी को स्प्राउट करो और उस स्प्राउटेड मेथी को रोज सुबह शाम दोपहर में खाया करो। ये आर्थराइटिस के लिए बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। और जो पानी बच जाए उसको जो है गुनगुना करो और उसमें नींबू निचोड़ कर पी लो, शहद मिलाकर पी लो। दर्द बढ़े तो ज़्यादा मत लेना। तो ये इस प्रकार से जो है ना, एट ए टाइम एक प्रकार का फल खाया करो। जब भी फलाहार करो और पर्याप्त मात्रा में लो, कोई दिक्कत नहीं है। पपीता ले सकते हो, जैसे एक समय पपीता ले लिया। बस ध्यान रखना कि कुछ लोगों को पपीता में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, तो कुछ लोगों को पित्त की स्थिति बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो उन्हें नहीं लेना चाहिए। उन्हें भोजन के साथ पपीता का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन आर्थराइटिस वाले रोगियों को फलाहार दे रहे हैं, रसाहार दे रहे हैं, तो फिर पपीता यदि अनुकूल आता है तो लीजिए, नहीं आता है तो नहीं लीजिए। तो इस प्रकार से जो है ना, आर्थराइटिस के रोगी रोज सुबह सुबह, यदि आपके घर में घृत कुमारी है, जिसको एलोवेरा बोलते हैं, रोज काट करके 5-6 टुकड़े जो है ना चबा लिया करिए। ये बहुत अद्भुत काम करता है। और दर्द में कमी हो गई, थोड़ा सा उपवास वगैरह कर लिया, तो गाय का यानी शुद्ध दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस दूध को ऐसे नहीं लीजिए। उस दूध में 10 से 15 8-10 जो है ना लहसुन छोटे टुकड़े काट करके डाल दीजिए उस दूध में। थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, करीब 2 ग्राम, और उसमें जो है खजूर डाल दीजिए, मुनक्का डाल दीजिए, ये उबाल दीजिए और उस उबाल करके रोज रात को लिया करिए। रात को खाना ना खा करके फल और दूध ले लिया करिए। तो इससे जिनको अनिद्रा की शिकायत है, नींद नहीं आती है, उनको इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी। जो एंजाइटी से ग्रस्त हैं, क्योंकि इसमें विश्व के आधुनिकतम खोजों के आधार पर 10 प्रकार की हम दवाइयाँ दे रहे हैं इस दूध में, जिसमें एलाइल डाइसल्फाइड है,
एलिसिन है, एलेक्सिन है, जो आपकी इन्फ्लामेशन को दूर करेगा, सूजन को ख़त्म करेगा, दर्द को ख़त्म करेगा। इसमें करक्यूमिन है, वह भी आपके सूजन को, जो दर्द है उस पीड़ा को ख़त्म करेगा। इसमें आपके जो है, इसमें मैंने कहा कि दो खजूर डालो और 10-15 काला मुनक्का डाल दो। तो इसमें आपके जो है 2 महान औषधि जो डिप्रेशन को, टेंशन को दूर करता है, वो काला मुनक्का से जाएगा, जिसका नाम है डिहाइड्रोकैफिक एसिड, मालुडिन थियोग्लूकोसाइड्स। तो ये जो है ना, आप लिया करिए रोज रात को। तो इस प्रकार से जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।